हे गाइस, नाउ यू वाचिंग पोकेमॉन फैन क्लब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए फॉर न्यू अपडेट्स। हम इस एपिसोड में पोकेमॉन सीजन 20 के 5th एपिसोड के बारे में बताने वाले हैं। शुरुआत में पिकाचू और रॉकरफ दोनों एक साथ खेल रहे थे। ऐश प्रोफेसर क्यूक्यू को गुड बाय बोलकर अपने सफर पर निकल पड़ा। रोटोम डेक्स रॉकरफ की खामियां अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर रहा था। तभी प्रोफेसर क्यूक्यू ने कहा, जब तुम सिस्टम अपडेट कर रहे थे तब ऐश और पिकाचू तेजी से निकल पड़े। ऐश और पिकाचू के लिए ये नया दिन बहुत खास है क्योंकि उनका एडवेंचर अलोला सिटी में जा रहा है। ऐश लाना से मिलके उसे भी गुड बाय बोल के चला गया पोकेमॉन स्कूल। ऐश ने जैसे ही अपना बैग खोला, बैग में से रॉवलेट निकलकर नीचे गिर गया। ऐश ने कहा, मैं वही सोच रहा था रॉवलेट कहाँ चले गया। इस एपिसोड का नाम है यो हो गो पोप्लियो। प्रोफेसर क्यूक्यू ने सबको कल का टास्क बताया, जो कि पानी के पोकेमोन के बारे में जानना है। फिर प्रोफेसर क्यूक्यू ने कहा, हम समुद्र की तरफ जा रहे हैं और बताया कि पोकेमोन से दोस्ती करने के लिए हम सबका ट्रम्प कार्ड है फिशिंग रॉड। टीम रॉकेट दूर से जासूसी कर रहे थे। तभी सैमसन ने बोला, कौन हो तुम लोग? टीम रॉकेट घबरा गई और कहा, हम तो बस टूरिस्ट हैं, बाजू के गांव में जा रहे हैं, बोलकर चुप हो गए। सैमसन ने कहा, तुम कभी भी स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। म्याउथ बोला, यह हमारे लिए अच्छा मौका है स्कूल में ज्वाइन होके पिकाचू को पकड़ने का। जैसी ने कहा, ये तो बहुत बोरिंग आइडिया है। फिर प्रोफेसर क्यूक्यू ने लाना को कल के लिए वाटर पोकेमोन की जानकारी के लिए रखा। लाना को वाटर पोकेमोन के बारे में बहुत जानकारी है। फिर सबको कल के लिए फिशिंग रॉड लाने को कहा। ऐश के पास फिशिंग रॉड नहीं था तो लाना ने कहा, मेरे पास एक एक्स्ट्रा फिशिंग रॉड है, तुम मुझसे ले सकते हो। फिर सब समुंदर की तरफ गए। टीम रॉकेट उनके हर एक हरकत पे नजर रखे हुए थे। पोप्लियो को बीच बहुत पसंद है। पोप्लियो एक वाटर टाइप पोकेमोन है जो पानी का बॉल फेंकता है। लाना ने कहा, यह हमारी मनपसंद जगह है। लाना को पोप्लियो इसी जगह मिला था। फिर उसने कहानी बताई कि कैसे उसे पोप्लियो मिला। 3-4 लड़के उसे परेशान कर रहे थे तो लाना ने उन सबको फ्रीज किया और पोप्लियो को पोकेमोन सेंटर ले जाकर उसने इलाज कराया। लाना नहीं चाहती थी कि पोप्लियो इंसानों से डरे, इसीलिए लाना ने पोप्लियो को अपने पार्टनर बनाया। ऐश ने पोप्लियो को उनके बलून प्रैक्टिस के लिए गुड लक कहा। फिर लाना बोली, मेरा एक अपना सपना है कि मैं बलून में रहकर समुंदर के सारे पोकेमोन के बारे में जानूं, जो अभी तक किसी ने नहीं देखा। ऐश भी इसका एक्सपीरियंस करना चाहता था। फिर रोटोम डेक्स ने कहा, जिस बारे में तुम बात कर रहे हो उसका कुछ मतलब नहीं है। लाना पोप्लियो को ट्राई करने बोलती है और पोप्लियो ने पिछली बार के मुकाबले में 250% बड़ा बलून बनाया था और फिर बलून आसमान में जाकर फूट गया और सारे पानी ऐश और लाना पर गिर गया। ऐश को फिर लाना का लेप्रास दिखा और कहा, हम कल मिलते हैं लेप्रास। टीम रॉकेट लेप्रास को चुराने की बात करती है। फिर म्याउथ बोला, हम लेप्रास की मदद से पिकाचू को चुराएंगे और समुंदर के पार चले जाएंगे। ऐश लाना के घर पहुंचता है। लाना की 2 जुड़वा बहनें ऐश का वेलकम करती हैं। लाना ऐश को अपने दोनों बहनों का नाम बताती है, हार्पर और दूसरी का नाम सारा है। दोनों बहन पिकाचू के गाल के साथ खेलते हैं और कहा, ये तो बहुत स्वीट है। लाना दोनों को रोकती है। फिर रोटोम डेक्स ने कहा, पिकाचू अलोला रीजन का फेमस पोकेमोन है। जुड़वा बहनों ने लाना से पूछा, क्या ऐश तुम्हारा बीएफ है? लाना ये सुनकर गुस्से में ये कहा, नहीं। पिकाचू उन दोनों से परेशान होकर बिजली का झटका देता है। लाना ऐश को अपनी फिशिंग रॉड दिखाने ले गई और कहा, तुम्हें जो पसंद है तुम ले सकते हो। फिर अगले दिन सब समुंदर की किनारे मिलते हैं। प्रोफेसर क्यूक्यू ने लाना को आगे की जानकारी देने को कहा। लाना शर्माते हुए आगे आई और कहा, क्या सबने अपने साथ फिशिंग रॉड लाए हैं? तो सबने कहा, हाँ।
फिर लाना बोली, लैप्रास और वेल्मर हमें फिशिंग की जगह लेके जाएंगे। लाना सबको फिशिंग स्पॉट बताती और बोलती, यहाँ बहुत सारे पोकेमोन हैं। कुछ पोकेमोन ऊपर मिलते हैं और कुछ पोकेमोन समुंदर की गहराई में पाए जाते हैं। ऐश बोलता है, सबसे बड़ा पोकेमोन पकड़ूंगा। सब अपना अपना फिशिंग रॉड तैयार करते हैं और पानी में फेंक देते हैं। लाना एक अलोमोमोला पोकेमोन पकड़ती है और बोली, तुम इन्हें पोकेमोन फूड दो और ये तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। सब लाना की तारीफ करने लगे। पिकाचू की पूंछ एक मैगिकार पोकेमोन पकड़ता है और पिकाचू उसे उछालकर ऐश की तरफ फेंकता और वो ऐश के हाथ से निकलकर पानी में कूद जाता। लिली के फिशिंग रॉड में एक मिलोटिक पोकेमोन फंसता है और वो भी हाथ से निकल जाता। फिर प्रोफेसर क्यूक्वी ने सबको ब्रेक लेने को कहा और सब वापस बीच पर चले जाते हैं। उसी टाइम टीम रॉकेट बलून से जाल फेंककर सारे लैप्रास और वेल्मर को पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगे। सब टीम रॉकेट के पीछे भागे। ऐश पिकाचू को फाइट करने के लिए तैयार होने बोलता है तो टीम रॉकेट बोली, अगर तुम हम पर अटैक करोगे तो तुम्हारे पोकेमोन को ही नुकसान होगा। फिर ऐश रोटोम को बोलता, हिलना मत। पिकाचू भागते हुए रोटोम पर जंप किया और आयरन टेल की मदद से जाल तोड़ दिया। नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, पोकेमोन उन पर गिरने जा रहे थे। तभी लाना ने पॉपलियो को जाने को बोला और पॉपलियो तेजी से तैरने लगा और काफी बड़ा बलून बनाकर सब पोकेमोन को बचाया। इतना बड़ा बलून देखकर सब शॉक हो गए। फिर पॉपलियो लाना को पकड़ लेता और लाना टीम रॉकेट को बोलती, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये सुनकर जैसे मिमिक्यू को बाहर निकालती और शैडो बॉल से अटैक करने बोलती। पॉपलियो अपने बलून अटैक से शैडो बॉल को उल्टा उनके ही तरफ फेंक देता। फिर ऐश रॉलेट को लीफेज अटैक करने को बोलता, जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ और सब नीचे गिर जाते। उन सबको बीवियर कैच करके भाग जाता। फिर लाना बोलती, मुझे अच्छा लगा तुम सबको ठीक देखकर। ऐश पॉपलियो की तारीफ करता और सब पॉपलियो को थैंक्स बोलते। ऐश लाना को बोलता, मुझे वो बलून देखना है। तो पॉपलियो ऐश और पिकाचू को बलून में लेता। थोड़ी देर बाद बलून फूट जाता और नीचे गिर जाते दोनों। प्रोफेसर क्यूक्वी बोलते, तुम्हें अभी और परफेक्ट होना है पॉपलियो। इसी तरह ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है और ऐश अपना सफर अलोला सिटी में जारी रखता है।